मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रखी थी। वे जानकारियां मैं आपको अवगत कराता हूं, जिसमें भावांतर योजना जो मध्य प्रदेश में बड़े सफलतापूर्वक लागू की गई और उसमें 7,10,000 से अधिक किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण किया गया और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने भावांतर योजना को पूर्णतः लागू करा है। इसी के साथ में इसका भुगतान भी तत्काल 2 माह के अंदर कर दिया गया। इसी बीच में 29 जनवरी को महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और पशुपतिनाथ की जो प्रतिमा है उसमें हमेशा क्षरण का मतलब उसके ऊपर पानी बार बार लगने से उसका जो लेप खराब होती बिगड़ता रहा, तो उसके लिए एक अच्छी व्यवस्था करी गई कि दर्शक अपने जगह से भाव के लिए पानी एक जगह से डालेंगे, वो प्रतिमा के साइड से होता हुआ जाएगा। तो यह जो हमारी संस्कृति को ऊंचाइयां देने के काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार कर रहे हैं, उसमें एक कदम और इसमें आगे बढ़ा है। एक प्रदेश में पहली बार भोपाल के अंदर ही 30 जनवरी को पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया। यह कोई फूलों की प्रदर्शनी नहीं थी, यह मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए पुष्प की खेती की और फूलों की खेती की ओर आगे बढ़ाने का भी एक उत्सव था। आज हमारे पास में करीब 40,000 किसान पुष्प से जुड़े हैं और वह 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती होती है। इसमें मालवा व निमाड़ महत्वपूर्ण है। इसको पूरे प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड से लेकर के ग्वालियर संभाग और महाकौशल में भी फूलों की खेती बढ़े, इसके लिए प्रदेश के प्रयास जारी हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण 2-3 कार्य जो पिछली बार की कैबिनेट और इसके बीच में हुए, ये रखे गए थे। तो 2003 तक प्रदेश के अंदर 7.5 लाख हेक्टेयर के अंदर सिंचाई होती थी, जो हमारे राजा महाराजाओं के काल से लेकर के और पूरे कांग्रेस की सरकार के बाद में 2003 तक का एक आंकड़ा था। इसके बाद में जो हमारी सरकार 2003 से बनी, परंतु पिछले 2 वर्ष में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार ने 2 साल के अंदर ही 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का जो आज जो हमने स्वीकृत करा, इसको मिला करके 7.5 लाख हेक्टेयर की योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य हमने प्रारंभ करा है। और इससे जो हम अगले वर्ष को किसान वर्ष के रूप में, किसान कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, उसमें जल ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है। तो उसमें हम बड़ी गंभीरता से कार्य कर रहे हैं और जल के साथ में इन सिंचाई परियोजनाओं के अंदर जब भी बड़ी योजनाएं बनती है तो विस्थापितों का एक बड़ा मामला रहता है। तो हम यह उदाहरण भी दे रहे हैं कि जो 25,000 परिवारों को पट्टे बना करके जो सिंचाई परियोजना के माध्यम से कोई हमारे बंधुओं को जो समस्या आती है उनका भी हम निराकरण तत्काल करेंगे। इसी के साथ आज विभिन्न परियोजनाएं, यह सामान्य प्रक्रिया का कार्य है। 26-27 से 30-31 तक के लिए 4 साल के लिए कई विभागों की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनकी निरंतरता का निर्णय लिया गया है। उसमें लोक वित्त की कुछ योजनाएं हैं, वित्त विभाग की 8 योजनाएं, मुख्यमंत्री जन कल्याण महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, इसको 30-31 तक बढ़ाया गया है। विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना आर्थिक का खाली स्थापना कार्यालय व्यय का है। पशुपालन में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना, इसकी निरंतरता आगे बढ़ाई गई है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ब्लॉक ग्रांट योजना, इसको भी 555 करोड़ का भार है, इसे आगे बढ़ाया गया है। पशुपालन एवं डेयरी में गो संवर्धन और पशु विकास की योजना, महिला बाल विकास में किशोर कल्याण निधि की योजना
घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना एवं पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक स्वरोजगार व उद्यम योजना, ये सारी योजना करीब करीब 15,009 करोड़ का जिनका वित्तीय भार है, इन योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। एक बड़े लंबे समय से कर्मचारियों के मामले रुके थे, उसमें जो राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग करके उनके कर्मचारियों का संविलियन अब महिला बाल विकास में करने की स्वीकृति दी गई है। तो कई कर्मचारियों को लंबे समय से यह समस्या थी, तो मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तत्काल नतीजे देना और कार्यों को, जो हमारे पास कई कार्य लंबे समय से चाहे कर्मचारियों के हों, विस्थापितों के हों या हमारे किसान भाइयों के हों, इन सारे कामों को जल्द से जल्द निपटा करके एक सुशासन को स्थापित करने